नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम आपके लिए ला चुके हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। इस सीरीज़ में हम 40 क्वेश्चन हैं, हम आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अगले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वेयर डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। गाइस कलर क्या होगा जब जो सम कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में। तो इसका आंसर ये रहा गाइस, ब्लू है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ब्लू है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस इन टेस्ट ट्यूब, सो ऐसा करने पे क्या होगा। देखिए हर क्वेश्चन का मैं आपको हिंदी में मतलब समझाना मतलब ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, आप खुद कर लेंगे। अभी ज़रूरी यही है कि हम जल्दी आपको क्लास मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा लेते हैं। तो गाइस इसका आंसर आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, जो है जिंक पीसेस। तो गाइस इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट करते जाए या फिर नोट डाउन करते जाए, स्क्रीनशॉट भी देते जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीवी मतलब लेड सल्फेट ऐसा कुछ है। PVS रिएक्ट विद ओजोन और O3, ओजोन का जो है सिंबॉलिक फॉर्म है O3, उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म PbSO4। लेड सल्फेट जो है उसको फॉर्म करेगा। एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल ऑफ PbS इज आर। गाइस इसको बैलेंस करने का पीछे है, तो बैलेंस करते वक्त जो ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो गाइस आप बैलेंस करके देख लेना। आंसर है इसका गाइस ये रहा, आंसर इसका 4। ठीक है, इसका आंसर 4 है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। केमिकली रस्ट इज़ क्या होगा, मतलब ये पूछा है तो क्या होगा। पहला होगा क्या, हाइड्रेटिक फेरस ऑक्साइड। जी हाँ गाइस, ये नहीं होगा। सेकंड होगा क्या, हाइड्रिक फेरिक ऑक्साइड। तो हाँ यही आंसर में दे रखा है, तो हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड ही होगा गाइस। ठीक है गाइस, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा रिएक्शन जो करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो गाइस पहला जिंक जो है क्या है, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट जिंक SO4, ये गाइस सही नहीं है। 2Ag प्लस ये गाइस सही है। दूसरा क्वेश्चन आंसर में दे रखा है यहाँ पे, दूसरा रिएक्शन सही नहीं है। मतलब गाइस ये ऐसे रिएक्शंस है जो कभी रिएक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब समझ रहे हो ना, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है इन साल्ट सॉल्यूशन में से। तो गाइस जिंक सल्फेट को कर सकता है क्या, बताओ गाइस। नहीं कर सकता। इसको फेरस को भी नहीं करता, फेरस सल्फेट को। AgNO3 को कर सकता है, इसलिए इसका आंसर भी दिया हुआ है। एंड गाइस यही इसका आंसर भी है, तो नोट डाउन करते जाए, याद करते जाए इसको। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड एनोड हैज़। तो गाइस इन इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो जो है इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कहाँ होता है, पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिव में होता है। तो गाइस इसका आंसर है पॉजिटिवली चेंज, मतलब पॉजिटिव चेंज करता है उसके रिएक्शन में। गाइस यही है इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिएक्शन H2 + Cl2 इसका जो 2HCl रिप्रेजेंट, ये क्या रिएक्ट करता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन करता है क्या गाइस। तो जी नहीं दोस्तों, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं है। रिडक्शन वो करता है गाइस, ये भी नहीं हुआ है इसमें। डिकम्पोजिशन, जी नहीं, डिकम्पोज तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है गाइस। कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, ये दो मिल रहे हैं और इसको मिलके एक को बना रहे हैं। तो गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गाइस। इन द रिएक्शन PbO लेड ऑक्साइड प्लस C कार्बन इक्वल टू, मतलब ये दोनों मिलके बनाते हैं Pb + CO। तो इसमें पूछ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसमें यही पूछ रहा है। तो गाइज इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। PbO इज़ ऑक्सीडाइज, जी नहीं, Pb ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा। एंड गाइज C एक्ट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या गाइज C एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मतलब एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दिखा रहा है। तो नहीं, ये भी नहीं हो रहा। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ गाइज, हाँ यही है इसका आंसर है, C एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ सब्सटेंस विद ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर नोन एज, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है एंड दूसरे को रिड्यूस करता है, वो क्या मतलब उसको क्या बोला जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। गाइस इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है जो मैं मतलब लर्न करना है, याद करना है।
टेक अ 5 ml ऑफ डिल्यूट HCl को लेना है गाइस, ठीक है। HCl को लेना है इन टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुअल्स एंड कुछ मतलब ग्रेनुअल्स को भी इसमें जो गाइस ऐड करना है। विच गैस इज इवॉल्व, कौन सा गैस इसमें गाइस इवॉल्व होगा, मतलब तो इसमें गाइस H2 गैस हमारा जो है गाइस इवॉल्व होगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। डिज़ोल्विंग शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब अगर किसी रिएक्शन में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं शुगर तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? फिजिकल चेंज का। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल चेंज का आपने सही सोचा, बिल्कुल फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। हीट इज इवॉल्व डाइविंग एंडोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कम्ब्यूशन कॉम्बिनेशन। तो कम्ब्यूशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा इस मतलब हीट इज़ डाइविंग, किस में हीट डाइव करेगा, मतलब लाइक समझते हो ना, डाइव मतलब कूदना फाड़ना जो भी है, याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन से आएंगे आपको वर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, इनसे कौन सा रिएक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। Fe + Cl2, इसमें देख लेते हैं Fe इसमें एक है और इसमें भी एक है, Cl2 इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये बैलेंस है क्या गाइस? आंसर में देखो क्या दिया है, FeCl2। गाइस थोड़ा कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। आंसर में दिया है गाइस मतलब FeCl2 में मतलब फेरक मतलब और क्लोराइड मतलब क्लोराइड में ये मतलब A इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर में ऐसा दिया हुआ है, वेदांतु का गाइस ये PDF है। लेकिन ये बैलेंस कैसे हो जाएगा? इसमें तो 2 ही है, इसमें 3 है, ये बैलेंस कैसे हो गया? ये बैलेंस तो ये है, D इज़ करेक्ट आंसर गाइस, D इज़ करेक्ट आंसर। अच्छा नॉट बैलेंस्ड, अच्छा रुको मैंने गलत पढ़ लिया गाइस, इसलिए गाइस ये जो नॉट जैसी चीज़ होती है ना, यही दिक्कतें खड़ा करती हैं। तो आपसे मैं मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नॉट यस मतलब यही सारी चीज़ें जो दिक्कत कर देती हैं, जैसे मुझे अभी कर दिया, मैं लापरवाही किया मैंने से। तो नॉट इज़ तो यही A है इसका आंसर, क्योंकि A बैलेंस नहीं है, बाकी सब ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बाकी A बैलेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखो क्योंकि गाइस Cl2 है और यहाँ पे बनने के बाद Cl3 हो जाता है, तो बैलेंस कैसे होगा? यहाँ पे Cl3 होना चाहिए और यहाँ पे भी Cl3 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक बढ़ते हैं। द रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ऐसा एक रिएक्शन जिसमें लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम ऑक्साइड आयोडाइड रिएक्ट करते हैं, उसे एक्वस फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है? तो मतलब क्या उसका टाइप क्या हो सकता है? तो ये गाइस जो टाइप होगा ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है, समझ लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देते हैं, तो आप लोग इसे लर्न कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू आयरन फिलिंग, मतलब क्या होता है गाइस जब डाइल्यूट गाइस ये बोर्ड में बहुत बार आया क्वेश्चन, तो इसको पे अच्छे से याद कर लेना। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट डाइल्यूट HCl जब आयरन फिलिंग्स में ऐड किया जाता है तो क्या होता है? टिक द करेक्ट आंसर। तो गाइस हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। जी हाँ यही होता है गाइस, पहला ही करेक्ट हो गया, तो ये सब रॉन्ग हो गया गाइस, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, पहला इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर में भी ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गाइस, हमने जो है मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये कर लिया है। पार्ट सेकंड में हम लोग अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शॉर्ट आंसर लेके आऊँगा, फिर लॉन्ग आंसर लेके आऊँगा, और इसके बाद आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यहाँ से एक बार कर लोगे आप। ये सारे क्वेश्चन का मिक्सिंग होता है गाइस, जो भी रेफरेंस बुक या फिर NCERT होती है उन सब में से लिया जाता है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एंड आगे आप मतलब इस वीडियो को सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं आगे भी लेके आऊँगा। बाय बाय गाइस।